जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी तो दिल्ली के चुनावों की तारीख भी तय नहीं हुई, लेकिन सियासी घमासान परवान पर चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोरदार तकरार हो रही है, कभी योजनाओं को लेकर तो कभी चुनावी दावों और वादों को लेकर, और अब तो दोनों के बीच वोटर्स को लेकर संग्राम छिड़ गया है। एक ओर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनवाने के आरोप लगाए, तो रविवार केजरीवाल ने जोरदार पलटवार किया और चुन चुन कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, इसके लिए बीजेपी वोट काटने की साजिश कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली, और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है, तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी ने आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के वोट काटने का आवेदन दिया है। बता दें कि संजय सिंह का परिवार नई दिल्ली विधानसभा में रहता है। बहरहाल वोटर पॉलिटिक्स को लेकर केजरीवाल का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने बीजेपी के उन 3 हथकंडों का भी जिक्र किया जिसके जरिए बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है। बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने बीजेपी को फटकारते हुए कहा कि बीजेपी ने जो हथकंडे महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाए वो दिल्ली में नहीं होने देंगे। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। गौरतलब है कि फर्जी वोटर्स को लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर के जरिए दिल्ली के जनादेश को किडनैप करने की साजिश का इल्जाम लगाया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी होगी, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली में एक बड़ी साजिश रची जा रही है, दिल्ली के मैंडेट को एक तरह से किडनैप करने की। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 2 विधानसभा चुनावों से इस तरह का खेल खेलती रही है और इसलिए इस बार हमने उन चीज़ों को पकड़ना शुरू किया तो ये बौखला रहे हैं। आज भी हमने 6 लोगों को बिठाया, 6 के 6 लोग हिंदू परिवारों के लोग हैं और वो इलेक्शन कमीशन का जो BLOs आ रहा है उसको बता रहे हैं कि भैया हमारे घर में एक भी मुस्लिम नहीं है, हम 5 प्राणी रहते हैं या 7 प्राणी रहते हैं, ये 60 वोट कैसे बन गए? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसकी शिकायत को लेकर हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि दिल्ली में अचानक ये लाखों लोग वोट कहाँ से बनने आ रहे हैं। अभी मैं वोटर लिस्ट चेक कर रहा हूँ, 5 दिन पहले वोट बने हैं, 80 साल का आदमी है। बहरहाल फर्जी वोटर्स को लेकर छिड़े सियासी वॉर ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है, जो आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनने वाली है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए
देखते रहिए एबीपी लाइव।